जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि शुरू होते ही हर भक्त के मन में एक प्रश्न आता है कि माँ की कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि यह करो, कोई कहता है कि यह बिल्कुल मत करो। लेकिन आज हम शास्त्रों और सनातन परंपरा के आधार पर सरल भाषा में समझेंगे कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले एक बात हमेशा आप याद रखिए, गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य केवल व्रत रखना नहीं है। इसका उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, माता के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, अपने भीतर की नकारात्मकता को कम करना और ईश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करना। यदि यह हो गया तो समझिए आपकी साधना सफल हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि गुप्त नवरात्रि में आप क्या करें। प्रतिदिन माता का स्मरण करें, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, फिर श्रद्धा से दीपक जलाकर माता को प्रणाम करें। किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना, कलश स्थापना नहीं होती, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल आप माँ को वस्त्र पहनाइए और चंद्रमा में तो उनके सामने रखिए, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल जल से भरकर तांबे का लोटा उनके सामने रखिए और प्रसाद में मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, बताशे, लौंग, ये आप माँ को भोग में चढ़ा सकते हैं। और श्रद्धा से दीपक जलाकर माता को प्रणाम करिए, क्योंकि माँ पूजा की लंबाई नहीं देखती। यानी आपकी पूजा घंटों की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना महत्वपूर्ण होती है। माँ के नाम का जप करें, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि माँ के 32 नामावली, दुर्गा सप्तशती में माँ की 32 नामावली दी गई है। तो आप उन 32 नामों को डेली पढ़ सकते हैं। माँ के 108 नाम भी उसमें दिए हुए हैं, उनका आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। देवी कवच करिए, दुर्गा सप्तश्लोकी कीजिए, अर्गला स्तोत्र कीजिए, कीलक स्तोत्र कीजिए। और फिर या फिर आप इनमें से अगर कोई सा भी अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी स्तोत्र है। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसे करने में केवल 3 या 3.5 मिनट का समय लगता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। समय का यदि अभाव है तो इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। माँ तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप भावना से माँ को पुकारेंगे तो माँ तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये माँ का नवाड़ मंत्र है। तो इसका आप श्रद्धा से जप कर सकते हैं, क्योंकि नियमित जप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी माँ के कई सरल मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं।
तीसरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे आप उसका जप कीजिए। कोई सा भी स्तोत्र, माँ की 32 नामावली, 108 नाम, जो भी आपका दिल करे, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब अगर नहीं करना और पूरी सप्तशती का, पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको फल चाहिए तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। लेकिन केवल सात्विक भोजन करने से नहीं होता, अपने विचार भी सात्विक रखिए। क्रोध और कटु वाणी से बचिए। यदि 9 दिनों तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया तो यह माँ की सबसे बड़ी आराधना और पूजा है। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि जब किसी का मन दुखता है तो ईश्वर कैसे खुश हो सकता है आपसे। इसलिए किसी का दिल ना दुखाइए, यह माँ की सबसे बड़ी आराधना है। अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा करिए। ज़रूरी नहीं है कि दान बहुत बड़ा हो। किसी भूखे को आप भोजन करा सकते हैं 1 वक्त का, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, या किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना भी माता की सेवा ही है। और सबसे बड़ी बात, अपना कर्तव्य सबसे पहले निभाइए। यदि आप गृहस्थ हैं तो नौकरी, पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ जाना साधना नहीं है। क्योंकि मैंने भक्तों, कुछ घरों में मैंने देखा कि साधक या भक्त क्या करते हैं कि अपने घर के कामों को, जो उनका प्रतिदिन का कर्तव्य है, उसे छोड़कर घंटों घंटों पूजा में बैठे रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप माँ की आराधना कीजिए, लेकिन कैसे? माँ की साधना कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। ये नहीं कि जो आपके कर्तव्य हैं उसे छोड़कर आप घंटों घंटों मंदिर में बैठे हैं और माँ का स्मरण कर रहे हैं। उससे माँ प्रसन्न नहीं होती। अब क्या नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए कि गुप्त नवरात्रि में क्या आपको नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के किसी भी कठिन साधना को आप ना करें। बिना गुरु के किसी भी गूढ़ साधना को आप बिल्कुल भी ना करें। और सोशल मीडिया देखकर कोई भी प्रयोग करना उचित नहीं है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और वो सब देख के आप अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने लगे तो वो बिल्कुल गलत है। उसे मत कीजिए, क्योंकि माता की उपासना कोई व्यापार नहीं है। और किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। यदि पूजा के बाद भी, माँ का स्मरण करने के बाद भी हमारे व्यवहार में कठोरता है, हमारा व्यवहार कठोर है, तो साधना अधूरी रह जाती है। झूठ, छल और निंदा से बचें। और इन 9 दिनों में जितना संभव हो अपने शब्दों और व्यवहार को पवित्र रखें। दिखावे के लिए कोई भी पूजा या आराधना ना करें। उसमें मत अपने आप को उलझने दीजिए कि मुझे माता के लिए ये महंगी सामग्री खरीदनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब आडंबर है, क्योंकि माँ को सामग्री से अधिक आपका भाव प्रिय है। आपका सच्चा हृदय चाहिए उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि यदि उनसे पूजा में कोई छोटी सी गलती हो गई तो माँ नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चे की श्रद्धा देखती हैं, अपने बच्चे का सच्चा हृदय देखती हैं। वो छोटी छोटी भूलों को नहीं देखती। यदि आपका मन निर्मल है और आपकी भक्ति सच्ची है तो माता अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो भक्तों, आज हमने जाना कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि माता की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय है सच्ची श्रद्धा, सात्विक जीवन और निष्कपट भक्ति। तो भक्तों, आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत। जय माता दी भक्तों। Thank you so much for watching my video.